गुरु बिना ना ज्ञान मिले, शनि बिना ना होवे कर्म, केतु बिना ना चार धाम मिले, करता जा तू सत्कर्म। तो मित्रों, इसी टाइटल को लेते हुए, इसी सिद्धांत को लेते हुए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि गुरु बिना ना ज्ञान मिले, शनि बिना ना होवे कर्म, केतु बिना ना चार धाम मिले, और तू करता जा तू सत्कर्म। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, शनि के बिना कर्म नहीं है, केतु के बिना मोक्ष नहीं है, और जब ये चीजें आप कर लेते हैं तो इनके बिना सत्कर्म नहीं है। बात करेंगे धनु राशि की, बात करेंगे मकर राशि की, बात करेंगे कर्क राशि की, बात करेंगे मीन राशि की। ये जो सिद्धांत है ये सभी राशियों पर लागू होता है, मगर पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो पहली राशि धनु उठाएंगे। धनु राशि क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। आज का जो कलयुग का जो चरण है वह शनि राहु केतु के प्रभाव से मिलकर बना है। ये ग्रह, ये तीन ग्रहों का तिगड्डा जब आपस में मिल जाता है तो ये बुनियाद को मजबूत कर देता है, क्योंकि इनमें ही धर्म छुपा है, इनमें ही कर्म छुपा है, इनमें ही मोक्ष छुपा है, और इनमें ही सत्कर्म छुपा है। आज का हाड़ मास का पुतला जो मनुष्य ऊपर वाले ने तो सत्कर्म करने के लिए भेजा, मगर यहाँ कौन कौन से गुल खिलाने लगा, वो कौन कौन से दुर्कर्म करने लगा, कौन कौन से अपने जो है दिमाग को ऊपर वाले ने तो भेजा सत्कर्म करने के लिए, वह अपने दिमाग की चाल को राहु केतु की नेगेटिविटी में लेके और जो है अपना फायदा करने के लिए दूसरों का नुकसान करने लगा। तो ये क्या है, ये दुर्कर्म है, और इससे इन ग्रहों की कृपा तो कभी आती नहीं है। इन ग्रहों की कृपा तब आती है जब आप सत्कर्म करते हैं। गुरु ज्ञान का कारक है, जब आपके ज्ञान की बढ़ोतरी होती है तो कर्म अपने आप ही शुभ फल देने लगते हैं। बात हम धनु राशि वालों की कर रहे हैं। धनु राशि वाले लगन जिनकी बृहस्पति की होती है और लग्नेश गुरु उनका लैंडलॉर्ड होता है। कर्मों के फलदाता शनि उनको तभी अच्छा शुभ फल देते हैं जब आपके सत्कर्म होते हैं। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता, भाग्य में अड़चने रोड़े आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो शनि है वो कुपित होता है। आप जन्म कुंडली में अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से गुरु से दिखवाएंगे तो कहीं ना कहीं शनि जो है पाप ग्रहों से ग्रसित, पाप घरों में बैठा होता है, कहीं ना कहीं ऋण लगाए हुए होता है, कहीं ना कहीं दोष लगाए हुए होता है, तो उस व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है, कर्म फौल जाती है। अब उनका इलाज हो, रेमेडीज हो, उपाय हो, परहेज हो, पूजा जप तप हो, तो आपके मार्ग खुल जाते हैं। और आप अगर उन्हें लेके बैठे रहते हो, आप यही सोचते रहते हो कि ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही हो जाएगा, तो वह वहीं की वहीं कुंडली सोई हुई होती है। अब आपके कुछ राजयोग होती हैं, शनि आपको देने आया है, शनि आपको माला माल बनाने आया है, और आप कर देते हो शनि के दान, तो वो क्या होता है कि शनि का व्यय कर दिया आपने, तो शनि की शुभता खत्म कर दी। अब गुरु आपको देने आया है, गुरु आपको शुभ प्रभाव देने आया है, आपके भाग्य को जगाने आया है, और आप क्या करते हो, गुरु के दान कर देते हो, तो गुरु के शुभ फल तो गए आपके पास से। दान एस्ट्रोलॉजी के अनुसार किए जाते हैं, आपकी जन्म पत्रिका को देख के किए जाते हैं। अब आपके जीवन में कर्जा चला आ रहा है, कर्जा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कर्जे पे कर्जा चढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं शनि की मार पड़ी हुई है, राहु केतु की मार पड़ी हुई है, तो उसके इलाज कराए जाएंगे, उसकी रेमेडीज कराई जाएंगी, तो आपके कर्म फॉल ना हो और आपके ऊपर से कर्ज उतरे। तो किसी प्लेनेट के दान जब दिए जाते हैं, जब किए जाते हैं, जब क्या कहते हैं वो ग्रह अशुभ फल दे रहा हो। हर ग्रह जो है आपको अशुभ फल नहीं दे रहा है तो आप उसके दान नहीं कर सकते। तो हमारा जो टॉपिक था कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है,
आप अभी विद्यालय में गए, आपने शिक्षा ली, दीक्षा ली, तब जाके आप नौकरी के लायक बने, कोई काम कारोबार के लायक बने, आपने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करी, तभी तो आप जो है पेन कलम आपके हाथ में आई और आपने क्या किया कि आप एक जो है जेंटलमैन बने। तो ये गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। जिसका जन्म कुंडली में गुरु अच्छा होता है तो वो व्यक्ति शिक्षित होता है, हायर एजुकेशन लिए हुए होता है, तो उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति, उसका दुश्मन भी क्यों ना हो, वह हरा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार होता है उस व्यक्ति को कोई भी, उसका जो शत्रु है, कोई नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति, वो हरा नहीं सकता। और जो व्यक्ति बेबुद्धि होता है, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता है, पढ़ाई अधूरी होती है उसकी, तो वह क्या है, दूसरा व्यक्ति उसको धोखा दे जाता है, उसको मूर्ख बना जाता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान की कमी है, गुरु का ज्ञान नहीं है, बुद्ध की चाल खराब है उसकी। अभी बुद्ध 0 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 4 डिग्री का है, नीच का बैठा है, असुर ग्रहों के संग बैठ गया, भ्रम योग बना के बैठ गया, जड़त्व योग बना के बैठ गया। तो क्या होता है, उस व्यक्ति में बुद्धि की कमी होती है। वो व्यक्ति क्या है, अपने में तो सेक चिल्ली समझता है अपने को कि मैं तो रात का राजा हूं, दिन का राजा नहीं समझता, रात का राजा समझता है वो। और वो व्यक्ति क्या होता है, धरती की धूल चाट रहा होता है, क्योंकि ग्रह उसको नुकसान दे जाती है। काम कारोबार करेगा तो नुकसान, कोई कबूतरबाजी वाला काम करने बैठ जाएगा, कोई जुआ सट्टा लॉटरी खेलने बैठ जाएगा, सेंसेक्स खेलने बैठ जाएगा। अरे भाई ये तो दिखवा ले तेरी कुंडली में ये है भी कि नहीं है। नुकसान खाते हैं 40-40, 50-50 लाख का, और एस्ट्रोलॉजर की फीस नहीं निकलती, उनको दक्षिणा नहीं देते, बस क्या सोचते हैं कि फ्री में काम हो जाए। अरे फ्री में तो तुम धरती पे भी नहीं आए थे, तो और फ्री में तो इंसान जाता भी नहीं है। 1000-2000 रुपये एस्ट्रोलॉजर को देने में आफत पड़ती है, और 40-40 लाख का नुकसान करके बैठ जाएंगे। फिर कहेंगे गुरुजी इतने लाख का नुकसान हो गया, उतने लाख का नुकसान हो गया। तो तुम आए क्या पहले, जब नुकसान कर दिया तब आ रहे हो, अब कहते बचा लो। तो भैया इलाज करोगे, कुंडली पे काम करोगे तभी तो बचोगे, वो भी घाटे पूरे हो जाएंगे, मगर आना तो पड़ेगा कि बिना आए काम हो जाएंगे। आप ये बताइए, 40-40, 50-50 लाख के नुकसान करके आप आ रहे हो और फिर कह रहे हो गुरुजी बचा लो। तो ये जादू की छड़ी है जो जो घूम के हाल आपको सब कर देगी। आप उपाय करोगे, रेमेडीज करोगे, तभी तो काम बनेंगे। कुंडली को दिखवाओगे कि यही देखते रहोगे कि कौन सा गुरुदेव लाइव ले रहा है तो उस पर फोन मिला दे तो घंटी चली जाए तो उससे काम हो जाए। 2 मिनट की कुंडली दिखवाने से आपके काम हो जाएंगे। कुंडली गणित है, प्रोडक्शन होती है इसकी, जब आपको लाभ देती है। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। शनि तब कर्म फलदाता शनि देता है। आप एस्ट्रोलॉजर को गुरु दक्षिणा तो देने की अपेक्षा आप क्या करते हो, 40-40 लाख के, 50-50 लाख के नुकसान कर बैठते हो, फिर दौड़ते भागते फिरते हो। तो भैया आपको गुरु के बिना ना विद्यालय में ज्ञान मिला तो यहाँ कैसे जिंदगी में ज्ञान मिल जाएगा। आप स्कूलों में गए कि नहीं, फीस दी कि नहीं, वहां पढ़ाई करी कि नहीं आपने, कि आप वैसे ही बिना विद्यालय में फीस दिए हुए एडमिशन आपने वैसे ही मिल गया फ्री में। जिंदगी में अभी कुछ नहीं है, जिंदगी के बाद भी कुछ नहीं है, कर चुकाने पड़ते हैं सबके। तब आपके जीवन में आपको दिशा मिलती है। कुंडली की अंधी कुंडलियां होती हैं, अंधे टेबे होते हैं। अब वो अंधी कुंडलियों की दिशा देना जरूरी होता है। उपाय रेमेडीज से इलाज किए जाते हैं प्रॉपर। दशाएं आपकी कौन सी चल रही हैं, क्या चल रहा है, कुछ पता है। तो हमारा जो टाइटल था वह था कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और शनि के बिना कर्म नहीं है। शनि कर्मों का दाता है, शनि कर्मों को देखता है आपके। अगर सत्कर्म करोगे तो उसके काली किताब काले पेन से लिख देगा, दुर्कर्म करोगे तो भी काली किताब को काले पेन से लिख देगा। उसे मतलब नहीं है, वो जो है दया नहीं करता कि आपने दुर्कर्म करे तो दया कर दे, अच्छे कर्म करे तो कर दे। बस उसका काम क्या है, उसका काम है अपनी किताब में पेन से लिख लेना। फिर उसके परिणाम आपको शनि की महादशा और 7.5 में मिलते हैं। ग्रह कोई अच्छा बुरा नहीं होता, ग्रह सब अच्छे होते हैं, आपके कर्मों के हिसाब से वो फल देते हैं। अब आप नशे का सेवन करेंगे, धूम्रपान करेंगे तो उससे उम्मीद अच्छी रखेंगे कि हम बीमार ना पड़े।
एक दिन तो बीमार पड़ना ही है, क्योंकि कर्म ही गलत कर रहे हैं आप लोग। कुंडलियों को चाल चलाने के लिए उपाय से ज़्यादा परहेज भी करने पड़ते हैं। और इसमें केतु का जो रोल है, हमने गुरु का बता दिया, शनि का बता दिया, अब इसमें केतु का जो रोल है वह आध्यात्म को लेके है। केतु अच्छा होगा तो व्यक्ति क्या है, 4 धाम की यात्रा करता है। वो यात्रा के फल उसको इस जन्म में तो मिलते ही हैं, उसको आने वाले जन्म में भी उसको फल मिलती है। केतु अगर फल जाए तो व्यक्ति को नाको निहाल कर दे, केतु अगर बिखर जाए तो व्यक्ति को धूल में मिला दे। और इस समय कलयुग का और चरण चल रहा है, इसमें राहु केतु शनि को खुश रखना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं उसमें भी ग्रह छुपे हुए हैं। केतु छोटे बच्चों का रूप, केतु लड़कों का रूप। अब ये क्या है, ये बुद्ध की चाल से सही होती है। बुद्ध बहन बेटी बुआ मौसी का रूप, अब ये सही रहनी चाहिए। अगर इन्हें आप खुश रखते हैं, कुछ ना कुछ अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ देते रहते हैं, डोनेट करते रहते हैं, तो आपकी ये केतु देव अच्छे हो जाते हैं। मरीजों का इलाज, अगर जो मरीज है जिनके पास दवा खर्च के पैसे नहीं हैं, अगर कुछ अपनी कमाई में से कुछ डोनेशन कर देते हैं, कुछ उनको इलाज दिलवा देते हैं, या लूले लगड़े जो अपाहिज हैं, जो बैसाखी पे चलती हैं, जिनके बेचारों के पैर नहीं हैं, कुदरत की मार पड़ी हुई है उन पर, अगर आप उनके लिए कुछ उपाय कर देती हैं, कुछ डोनेशन कर देती हैं, कुछ उनके लिए सामग्री, उनके ओढ़ने बिछाने के कपड़े या उनके बैसाखी वगैरह या किसी भी तरीके से उनको व्हील चेयर वगैरह से आप सुविधा मुहैया करवा देते हैं, तो केतु खुश होता है। इस जन्म में पापों को खत्म करने के लिए सत्कर्म करने ही पड़ेंगे। जब आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम पाओगे, जब आप पैसे का भोग ले पाओगे, जब आप विदेश यात्रा कर पाओगे, आप चाहते हो बड़े बड़े ख्वाब देखना, तो उसके लिए पहले पापों का शमन करना पड़ेगा, जो आप पिछले जन्म में छोड़े आए हो कर्जे, और इस जन्म में भी आपको सत्कर्म करने पड़ेंगे। कलयुग दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, आदमी पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और उसमें क्या है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए ये धनु राशि के लिए था, सभी राशि वालों के लिए भी ये कथन है कि आप जो है सत्कर्म करिए, आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की शरण में जाइए, तो आप जो है केतु की शरण में जाइए, तो आप आध्यात्म के संग चलिए, और 4 धाम की यात्रा भी ये केतु करवाता है। तो फिर आप देखिए आपके जीवन में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी, और आपके जीवन में पैसा दौलत और जो आप चाहते हैं, आपका परिवार खिलेगा फूलेगा, और परिवार में जो है आपकी उन्नति हमेशा बनी रहेगी। तो मित्रों, ये था कि गुरु बिना ना ज्ञान मिले, शनि बिना ना होवे कर्म, केतु बिना ना 4 धाम मिले, और करता जा तू सत्कर्म। तो मैं इसी ब्रह्म गुरु वाणी के साथ यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो। मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो व्हाट्सएप के माध्यम से। उन जो है अज्ञानियों को भी इस ज्ञान का पता चल सके, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, और अपनी ज़िंदगी में वह काफ़ी समय से दुख भोगते चले आ रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में भी सुख हो, अमन हो, चैन हो, ईश्वर उन पर भी कृपा बरसाए, और ये ब्रह्म गुरु की वाणी उन तक भी पहुंच सके। तो प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।